हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं सब ग्रुप के ऊपर। जहां तक हमने पिछले क्लास में कुछ बहुत ग्रुप पे चर्चा किया, उसके अलग अलग टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर चर्चा किया। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पर भी हमने बहुत बारीकी से चर्चा किया। आज की क्लास में हम सब ग्रुप पर चर्चा करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक या दो थ्योरम्स तो हमेशा एग्जाम्स के लिए देता ही देता है। ऐसे में इस टॉपिक्स को पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट भी है उतना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए फटाफट इस सब ग्रुप के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये होने वाला क्या है, और इसकी पूरी चर्चाएं हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक से करेंगे। ठीक है, चलिए आज की जो टॉपिक है उसकी हेडलाइन सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है उसका नाम है सब ग्रुप। तो हमने ये टॉपिक्स का नाम लिख दिया है। अब देखो, अगर इसकी नाम पर ही पकड़ोगे तो आपकी पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। ग्रुप हम जानते हैं कि उसमें अगर चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, क्लोजर लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चार प्रॉपर्टीज है। अगर कोई इन चार प्रॉपर्टीज को कोई बाइनरी ऑपरेशंस के साथ सेटिस्फाई करता है तो हम बेसिकली उसे एक ग्रुप कहते हैं। लेकिन सब ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट, यानी कि कह लो कि भाई साहब, मान लो कि पूरा एक सेट था, मान लो आपके घर था और आपके घर में बहुत सारे मेंबर थे। उस मेंबर को देख करके हम उसको ग्रुप बना लिया करते थे, लेकिन बाद में उसे एक छोटा सा फैमिली बन गया। उस छोटे फैमिली में भी अगर हम सेम बाइनरी ऑपरेशंस के साथ अगर इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा दिए तो वो हमारा एक सब ग्रुप बनेगा। इस बात को ध्यान में रखो। दूसरी बात, इसको एक और तरीके से अंडरस्टैंडिंग में ला सकते हैं। सब मतलब होता है सबसेट। सब मतलब क्या होता है? सबसेट। अभी हम आपको एग्जांपल्स देंगे, पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान सुनना। मान लो कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, ठीक है जी, जी आपके पास क्या है? ग्रुप है। तो ग्रुप का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशंस लग रहा होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम पहला तो क्लोजर लो दिखा सकते हैं या क्लोजर लो सेटिस्फाई करेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं सर, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लो यहाँ पर सेटिस्फाई करके चलेगा। तीसरे की अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं सर। एक बार रिकॉल कर रहे हैं, बाकी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और फिर ये चौथा प्रॉपर्टी हम जानते हैं सर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर कट इतनी बातें। यानी हमने सुना कि भैया अगर कोई जी ग्रुप है तो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा कोई बाइनरी ऑपरेशंस के साथ। पहला क्लोजर लो, दूसरा एसोसिएटिव लो, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है वो जरा सुनो। मान लो एक हमने एच एक और भी सेट ले लिया जो इसी का सबसेट है, यानी कि जी के कुछ एलिमेंट को उठा उठा करके एक सेट में और हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यानी एच इज अ सबसेट ऑफ जी। यहाँ लिख भी दे रहे हैं एच इज ए, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एच इज अ सबसेट ऑफ जी। सबसेट ऑफ जी, इसका मतलब क्या होता है कि जी का कुछ मेंबर को उठा करके एक नया सेट बना लिया जाता है, तो उसको हम सबसेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो जी इज इक्वल टू, अगर मान लो 1 -1 आई और माइनस आई है, सपोज दैट ऐसा। और यहाँ से अगर कुछ एलिमेंट को पिक करके हम यहाँ पर एक सेट बना लिए 1 -1 और आई, इन तीनों एलिमेंट को पिक करके हमने एक सेट बना लिया। तो बेसिकली तौर पर ये हमारे पास एक क्या हो जाएगा? अभी तक सबसेट होगा। किसका? जी का। ये एक सबसेट होगा। इतनी बातें ध्यान में रख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ये जो सबसेट है, क्योंकि ये जी का ही मेंबर को लेकर के बनाया गया है, और अगर ये एच ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन, तो अब ये एच जो है, क्योंकि ये सबसेट है, तो हम इसी का एक नया नाम देंगे और वो होगा सब ग्रुप। सीधी बात है। यानी एच क्या है? तो जी का एक छोटा सा रूप है जो जी के ही एलिमेंट को ले करके हम बनाते हैं। अगर वो इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि भैया अब ये ऑटोमेटिक एक क्या होगा? सब ग्रुप होगा। इस बात को ध्यान में रख करके चलना है। तो कहने का मतलब ये हम लोगों ने सीखा कि H be a any subset of a group G is said to be a subgroup if it hold a closure law, associative law, existence of identity, existence of inverse with a same binary operations। ये हम कह के चल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने दे देते हैं, ध्यान से सुनना।
अगर हम हमारे पास ये अगर एक सेट है, सपोज दैट यहाँ से अगर हम एक सेट यही वाला लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जी में अगर हमारे पास 1 है, -1 है, आई है और यहाँ पर -i है, ठीक है जी, इतनी बातें हैं। अब बेसिकली तौर पर हमने इस वाले ग्रुप को जनरली हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशंस के रूप में कल ही के क्लास में या कल या परसों के क्लास में हम लोगों ने इसको कहीं ना कहीं ग्रुप दिखाने का काम किया था विद द कंपोजिशन टेबल के साथ। याद भी होगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को जब हम सॉल्व किए थे तो 1 -1 i -i आया था और वो ऑटोमेटिक एक ग्रुप बना रहा था विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान से सुनना, हम यहां से पिक करके कुछ बहुत एलिमेंट को यहां पर लेते हैं। मान लो हम एक h ले लिए, h में हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा बात को, हमने h में सीधा सीधी एक एलिमेंट 1 ले लिया, एक एलिमेंट, चलो हम 1 ही ले लेते हैं, सिंपली पहला वाला में हम 1 ही एलिमेंट ले रहे हैं, मात्र एक एलिमेंट। अब अगर ये एक एलिमेंट हमारा है किसमें, h में, और अगर ये h वाला जो है वो मल्टीप्लिकेशंस के रूप में ही क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो हम फाइनली इसका एक नया नाम देंगे और वो होगा सब ग्रुप। क्लियर इतनी बात है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान सुनना, हम इस बार मान लेते हैं एक और h मान करके चल रहे हैं, मान लो ये h1 है, ये h2 मान करके चल रहे हैं। इस बार हम एलिमेंट रख रहे हैं, सपोज दैट अपने हिसाब से कोई भी 2-3 उठा लो, चलो हम i उठा लिया और यहाँ से -i उठा लिए, ठीक है, 2 एलिमेंट उठाए। किसी का मन किया कि भैया हम i3 में ऐसा उठा लेते हैं सर 1i और -i उठा लेते हैं, नहीं किसी का मूड किया कि नहीं सर हम 1 और -1 को केवल रखना चाहते हैं तो ऐसा बताइए। किसी का मूड किया नहीं सर हम ऐसा कुछ रखना चाहते हैं कि यहाँ पर 1 हो, i हो और -i हो, ऐसा कुछ रखना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली तौर पर अच्छा यहाँ पर 1 वाला तो आ ही चुका था, यहाँ 1 वाला है, ये -1 वाला ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से सुनो, तो इस तरीके से हमने बस काम क्या किया है कि यहाँ से कुछ कुछ एलिमेंट को उठा उठा करके एक नया सेट में रख दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर इस पहले वाले को देखो, ये पहला वाला अगर ये 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा तो सब ग्रुप बनाएगा, इसमें से एक भी प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं कर पाता तो सब ग्रुप से फेल हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसको चेक करेंगे कि अगर ये 4 एलिमेंट 4 लो को फॉलो करता है तो ये सब ग्रुप बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। अगर इन 4 को ये सेटिस्फाई करता है तो सब ग्रुप बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ये फिर 4 को सेटिस्फाई करेगा तो बनाएगा और नहीं तो नहीं बनाएगा, एक भी फेल तो पूरा फेल। और अगर पास होना है तो भैया चारों सब्जेक्ट पे इसको पास होना पड़ेगा। उसी तरीके से इसको हम चेक कर लेंगे। अब आइए फटाफट एक एक करके इसको चेक करना आपको सिखाते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। तो बेसिकली तो हम जानते हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारी चीजें तो हम लोग ऑटोमेटिक जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आइए फटाफट चेक करके आपको बता देते हैं कि भैया यहाँ पर कौन सा सब ग्रुप बनाएगा और कौन सा नहीं। पहला हमारे पास है H1, देख लीजिए H1 में हमारे पास है 1 एलिमेंट। अब जरा सुनना, हमारा बाइनरी ऑपरेशंस कौन चल रहा है, तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशंस चल रहा है वो बाइनरी ऑपरेशंस हमारा चल रहा है मल्टीप्लिकेशंस का। बाइनरी ऑपरेशंस कौन सा चल रहा है, वो है मल्टीप्लिकेशंस का, यानी कि मल्टीप्लाई करके क्लोजर दिखाना है, एसोसिएटिव दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब आइए फटाफट काम करते हैं। अब यहाँ पर है सिंगल सिंगल 1 एलिमेंट, ठीक है, सिंगल सिंगल 1 एलिमेंट। तो अगर सिंगल है तो भैया दूसरा के साथ तो हम क्लोज दिखाने की कोई पर्पस है नहीं। अगर हम सिंगल ही 1 है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो रिजल्ट आया कितना 1, और 1 तो ऑटोमेटिक है कि वो H1 में है ही, इसके अलावा तो कोई और एलिमेंट है नहीं। तो सीधा सीधी हमने देखा कि 1 एक सिंगल एलिमेंट था, उन दोनों को हमने 2 बार ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एलिमेंट को 2 बार भी ले लिए, क्लोजर दिखाने के लिए 2 अलग अलग मान करके चल रहे थे, तो हमने, और यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं, सिंगल अकेला है तो उसी को 2 बार ले लिए। और जब हम मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 1 आया, जो कि यही है, इसका मतलब ये क्लोजर लो को सेटिस्फाई तो कर रहा है। पहला बात ये रह गया। एसोसिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो एसोसिएटिव लो में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। एसोसिएटिव लो में आपको कम से कम वहां 3 एलिमेंट होना चाहिए, तब जाकर के एसोसिएटिव लो को हम चेक करते हैं। यहाँ तो सिंगल सिंगल 1 एलिमेंट है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, एसोसिएटिव लो ऑब्वियसली होल्ड कर ही जाएगा। और नहीं, अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो कर लो, 1 × 1 × 1 या फिर 1
1 तो ये सीधा सीधी 1 बराबर 1 आएगा। तो एसोसिएटिव करने की भी कोई जरूरी नहीं है, वो तो ऑब्वियसली दिख रहा है सर, काहे बुड़बक बना रहे, ठीक है। तीसरा आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन में याद होगा आपको कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 1, वो खुद ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो तीसरा भी हमारा काम हो गया कि 1 तो हमारे पास कैसा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। चौथा बात कर लेते हैं इनवर्स की। अब इनवर्स कैसे खोजते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 आना चाहिए। यहाँ तो बेचारा सिंगल 1 ही है, तो अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 1। इसका मतलब 1 खुद का ही इनवर्स है। यानी हमने देखा कि क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ देख लो आइडेंटिटी क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 ही होता है। और इनवर्स कैसे आया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। और ये ऑब्वियसली बात है कि 2 को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, आया भी। इसका मतलब 1 का ही इनवर्स है और ये चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर गया। इस चलते हम H1 को क्या बोलेंगे कि H1 जो है वो H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। हम लोग ये बोल करके चलेंगे, सीधी बात, नो बकवास, हम इस तरीके से बात करते हैं। उसी तरीके से हम H2 को चेक करना चाहते हैं। H2 में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है। H2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है I और माइनस I की अगर हम बात करते हैं तो कि देखो, अब जरा सा इसकी क्लोजर लो की हम चेक कर लेते हैं। कोई भी क्लोजर लो के लिए हम चेक करें तो सबसे पहले अगर हम I की बात करें, I को I से मल्टीप्लाई कर लो पहले, चाहो तो आप माइनस I से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब I को I से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। उसी तरीके से अगर I को आप चाहो माइनस I के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो देख लो प्लस माइनस माइनस और आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो इन दिस केस यहाँ पर सीधा सीधी वैल्यू आ गया 1। लेकिन जरा सा सुनो, जब हम 2 एलिमेंट को यहाँ प्रोडक्ट में ला रहे हैं और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है -1, वो ये तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ रहा है 1 और 1 तो यहाँ है ही नहीं, तो क्लोजर लो ही फेल हो गया। तो भैया ये सब ग्रुप नहीं बनाएगा। आप चाहो तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से भी फेल कर सकते थे। देखो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होना चाहिए था, वो तो दिख ही नहीं रहा। तो ये देखते साथ कोई बंदा अगर वो तेज तरार है तो वो कहेगा कि ये नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 तो दिख ही नहीं रहा, तो ये बनाएगा ही नहीं। लेकिन क्लोजर लो भी यहाँ पर फेल हो जाता है। आ जाते हैं हम लोग तीसरा केस में, वहां भी चर्चा करेंगे -1 I और -I। तो अब आपका दिमाग खुल गया होगा, सर यहाँ पर 1 तो है ही नहीं, और अगर 1 नहीं है सर इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमको मिलेगा ही नहीं, और आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा नहीं तो ये सब ग्रुप बनाएगा भी नहीं। इसके अलावा ये क्लोजर लो को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आइए चेक करके बता देते हैं। देख लो, अगर हम इसकी बात करते हैं, H3 की बात कर रहे हैं, वहां है -1 I और -I। अब जरा सा सुनना, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं I और सीधा सीधी -I की, तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस सीधा सीधी माइनस I स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि माइनस तो माइनस, I स्क्वायर की वैल्यू -1, दिस इज इक्वल टू 1 आएगा। और जबकि हम 1 को अगर इसमें खोजने जा रहे हैं तो यहाँ कहीं भी 1 नहीं है। इसका मतलब क्लोजर लो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्लोजर भी फेल हो गया। आइडेंटिटी तो ऑटोमेटिक नहीं है, इसका मतलब ये सब ग्रुप नहीं बनाने वाला है। आ जाइए फटाफट हम बात कर लेते हैं H4 में, वहां 1 है और -I है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आ जाइए फटाफट, हमारे पास है H4 में कौन है, 1 है और माइनस में I है। इतनी बातें हैं, ध्यान समझिएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 दिख ही रहा है तो फेल तो करेगा नहीं। मेन है इनवर्स और क्लोजर को सेटिस्फाई करना। एसोसिएटिव का टेंशन ही नहीं लो यार। एसोसिएटिव एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, आगे जाकर के अभी जेनेटिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाएंगे, वहां पर एसोसिएटिव लो हमेशा होल्ड करता है। किस किस केस में वो हम अभी तुरंत आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ये मान करके चलेंगे कि हम एसोसिएटिव लो को सेटिस्फाई मानेंगे, बस क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे काम कर रहे होंगे। ऐसा क्यों, आगे जाकर के एक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। H4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्लोजर लो को चेक करते हैं। चलो ठीक है, 1 को -1 I से मल्टीप्लाई करो तो ये सीधा सीधे -I आएगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी है। चलो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सीधा सीधी 1 आएगा, ये ऑलरेडी यहाँ है। यानी
पहले तो एक दूसरे से भी चेक कर लेना और खुद से भी चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। ये नहीं कि सर यहाँ दो वो ही तो दिख रहा है तो अलग अलग ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप सेम सेम भी ले करके चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम माइनस आई ले लेंगे और यहाँ पर भी माइनस आई ले लेंगे। अब इससे होगा क्या, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और आई आई सीधा सीधे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आता है, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बहुत लोग का दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ दो एलिमेंट है तो सर अलग अलग लेना पड़ेगा ना, सेम सेम क्यों ले लिए। और भाई हर एक एलिमेंट का खुद से भी तो रिश्ता होता है, तो वैसे भी खुद से भी चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, इसके अलावे यहाँ पर इनवर्स लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे ही नहीं करेगा, ध्यान सुनो। अगर माइनस आई को क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि यहाँ पर 1 आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम इनवर्स बोलेंगे कि एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी यानी 1 आना चाहिए। अब बेसिकली तौर पर यहाँ माइनस आई है तो वहां पर इनवर्स हमारा आई के जैसा काम करता है। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आई 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 स्क्वायर, और आई स्क्वायर को -1 तो -1 आना चाहिए। तो ये जो आई आपका इनवर्स बनता वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त। तो ये भी हमारे पास दो प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। कोई एक भी एग्जिस्ट ना करे तो ये सब ग्रुप नहीं बनाएगा, लेकिन आपको दिखा दे रहे कहाँ कहाँ ये फेल कर रहा है, ताकि आप इसे तत्काल तौर पे खोज सको, जांच सको, इतनी बातें हैं। आ जाइए फटाफट हम लोग बात कर लेते H5 के ऊपर। H5 पर क्या कहना चाहोगे सर, आ जाइए फटाफट। H5 में अगर हम देखें, H5 की अगर हम बात कर रहे हैं, 1 यहाँ पर आई और यहाँ पर -i दिख रहा है सर, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिटी तो 1 है, मतलब तीसरा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, उसको चेक करने की कोई जरूरी नहीं। बचा क्लोजर लो और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो एसोसिएटिव तो हमेशा करेगा, कोई टेंशन नहीं है। बचा आइडेंटिटी वाला, तो 1 मिल ही चुका है, तो आइडेंटिटी वाला भी खत्म। बचा आप कौन, क्लोजर लो और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइए क्लोजर लो को चेक करते हैं। अगर हम 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये i आएगा, दिस इज द आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट। 1 को अगर हम -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, -i ही बनेगा, जो कि है यहाँ पर। अब इन दोनों का बीच का ले लेते हैं, i और -i को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ से -i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस प्लस 1, जो कि है यहाँ पर, ठीक ठाक। अब हम इसको सेम सेम से भी ले रहे हैं, i को i से मल्टीप्लाई कर दिए, तो i को i से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1। क्यों जी, क्योंकि i स्क्वायर बनेगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर नहीं है, तो क्लोजर लो तो ऐसे ही आपका गायब हो गया। तो मेरे दोस्त ये भी आपके पास एक सब ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तौर पर हम इस तरीके से चेक करते हुए चलते हैं कि क्या ये सब ग्रुप बनाने वाला है या फिर सब ग्रुप बनाने वाला नहीं है, इस बात की हम लोग चर्चाएं कर रहे होते हैं। तो बेसिकली तौर पर आपने सीखा कि हम एक बार इसकी सारांश आपके सामने रख देते हैं ताकि आप पूरी बातों को बहुत बेहतर पूर्वक से सीख सके। फिर हम इसकी डिफिनेशन देते हैं कि जी आपके पास कोई ग्रुप है, और ग्रुप है तो हम लोग जानते हैं कि वो कोई भी बाइनरी ऑपरेशंस के साथ ये 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है। पहला क्लोजर लो, दूसरा एसोसिएटिव लो, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब मान लेते हैं कि वही जी का कुछ एलिमेंट को उठा करके एक नए सेट में रखें। अब नए सेट में रखेंगे तो उस सेट को हम सबसेट बोलते हैं जी का, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो उस सबसेट से हम अगर ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करवा दिए, उस सबसेट में ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करवा दिए तो सब ग्रुप होगा, और उसमें से अगर एक प्रॉपर्टीज भी अगर वो फेल कर जाता है तो सब ग्रुप आपके पास नहीं होगा। क्लियर है इतनी बातें, क्या ये सभी चीज़ों सभी को ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है ठीक ठाक तरीके से, तो बता दीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार पूर्वक से चर्चाएं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल्स आपके सामने रख रहे हैं, फिर हम इसकी डिफिनेशंस भी आपके सामने रख देंगे बहुत ही विस्तार पूर्वक से। आइए फटाफट डिस्कस करते हैं। आपने एक बात तो सीखा होगा, अभी थोड़ा देर पहले ही कुछ क्लासों में हमने डिस्कस किया था Z6 में एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमारे पास ये कुछ बेसिकली एलिमेंट होती है जिसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है, 1 और यहाँ से ये बेसिकली हमारे एलिमेंट है, और ये प्लस मॉडुलो 6 पर काम कर रहा होता है, यानी 2 नंबर को जोड़ करके
6 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ पर लिखता है। ठीक है, हम लोग ये बेसिकली देखे थे कि ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है और ये कैसे बनाता है कि यहाँ से दो एलिमेंट को पिक करता है, उन दोनों को जोड़ करके 6 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को लिख करके इस सेट को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली तौर पे तो ये था। अब इससे रिलेटेड हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अलग अलग एलिमेंट को ले करके हम चेक कर रहे हैं। चलिए जी फटाफट यहाँ से लेना शुरू कर रहे हैं। हम पहला ले रहे हैं H1 जिसमें हम रख रहे हैं 0, दूसरा रख रहे हैं H2 जिसमें हम रख रहे हैं 0 और 1। ठीक है, तीसरा एलिमेंट हम रख रहे हैं 0 और इस बार रख रहे हैं 1 और 2। ठीक है, हम चौथा रख रहे हैं H4 जिसमें रख रहे हैं 0, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर हम रख रहे हैं H5 जिसमें हम रख रहे हैं 0, 1, 2, 3 और 4। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। H6 यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इस पूरे को हम कवर कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे के पूरे एलिमेंट को ही उठा करके ले ला रहे हैं। बेसिकली तो यही बन जाएगा और यही बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो सब ग्रुप बनाएगा ही, वही तो उठा लाए हैं, तो इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं अभी, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम इतना तक उठा के ले ला रहे हैं, थोड़ी और इसमें मशक्कत कर लेते हैं इधर के पार्ट में। तो H6 में हम बेसिकली तौर पर इस बार 1 को रख रहे हैं। ठीक है, H7 में बेसिकली तौर पर 1 और 2 को रख रहे हैं। H8 में हम बेसिकली तौर पर 1 और 3 को रख रहे हैं। H9 में हम बेसिकली तौर पर 1 और 4 को रख रहे हैं। H10 में हम बेसिकली तौर पर 1 और 5 को रख रहे हैं। ऐसा हम अलग अलग क्रिएट करके चल रहे हैं सेट, फिर हम फटाफट चेक करके आपको बता देंगे। इसी में हम लोग थोड़ी बहुत और काम कर ही लेते हैं। क्या काम कर लेंगे, तो बेसिकली तौर पर हम इस बार रख लेते हैं H11 में 1, 2, 3 को, फिर H12 में हम रख लेते हैं 1, 2, 3, 4 को, फिर हम लोग H13 में रख लेते हैं 2, 3 को या 2 को बेसिकली। H14 में हम बेसिकली रख लेते हैं 2, 3, 4 को। ठीक है, H15 में रख लेते हैं 2, 3, 4 एंड 5 को। इतनी बातें हैं, ऐसा हम बेसिकली इतने सारे सेट बना ले रहे हैं। अब आइए फटाफट चेक कर लेते हैं, ज्यादा समस्या है नहीं। इसमें क्या करनी है कि दो एलिमेंट उठाना है और वहां से ऐड करके 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते जाना है कि वहां का वो काम कर रहा है या नहीं। हम आते हैं पहले वाले एलिमेंट पे ऊपर। अगर हम बेसिकली तौर पर पहले वाले सिचुएशंस में अगर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है 0 एलिमेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 एलिमेंट। अब 0 एलिमेंट जो है, ठीक है, बेसिकली तौर पर तो एक ही एलिमेंट है। अब यहाँ पर चल रहा है प्लस का, और प्लस करने के बाद अगर वो नंबर 6 से छोटा है तो वही नंबर रहेगा। बेसिकली तो हम यही जानते हैं, यहाँ प्लस मॉडुलो 6 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि दो नंबर को ऐड करना है, ऐड करके देख लेना है कि 6 से छोटा है तो वही रहने देना है, 6 से बड़ा है तो 6 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखना है। अब बेसिकली तौर पर यहाँ केवल 0 भर है, तो अगर हम 0 को 2 बार उठा करके अगर ऐड भी करते हैं तो कितना आएगा 0, जो कि बेसिकली तौर पर यही एलिमेंट है। इसका मतलब है कि क्लोजर लो तो होल्ड करता है। एसोसिएटिव चेक करने की कोई जरूरी नहीं, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा कोई भी सब ग्रुप में, आगे हम करवा देंगे इसके बाद प्रॉपर्टी। तीसरा हमारे पास बनता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और आप जान रहे हो कि यहाँ प्लस का केस चल रहा है, तो प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 होता है, तो ये भी लो को ये फुलफिल कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं इनवर्स पर। तो इनवर्स क्या कहता है, यहाँ पर प्लस का केस चल रहा है, तो प्लस के केस में इनवर्स हम कैसे खोजते हैं कि a प्लस बी करके सीधा सीधी कितना आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। जैसे मल्टीप्लीकेशन में 2 को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाना चाहिए। एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे मिलता है, इनवर्स एलिमेंट, तो a और b को ऐड करके 0 आ जाएगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, तो b को a का इनवर्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी बात। तो अगर हम यहाँ पर 0 को ले लें और फिर 0 को ऐड करें तब भी 0 आ जाएगा, यानी 0 का इनवर्स 0 और 0 का इनवर्स 0। हम बेसिकली तौर पर ये कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये आपके पास एक सब ग्रुप बनाएगा क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, ऐसा सोचना है। आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आ जाओ, एसोसिएटिव तो चेक करना नहीं है, बचा 3 गो प्रॉपर्टी। 3 गो में से दूसरा प्रॉपर्टी चेक कर लो, आइडेंटिटी वाला। ठीक है, तीसरे बाद में 2 प्रॉपर्टी और बच जाएगा। देखो तुम्हारे पास बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज है। पहला क्लोजर है, ठीक है, दूसरा आपके पास एसोसिएटिव है,
तीसरा आपके पास आइडेंटिटी वाला है और चौथा इनवर्स वाला है। तो सबसे पहले ना कोशिश करो कि इसको फेल करने का। अगर ये फेल नहीं हुआ तो पास हो गया। जैसे हम लोग इसका रिजल्ट कैसे बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, तो इसको कोशिश करो ना कि कोई एक में ये फेल हो जाए, जल्दी फेल हो गया तो काम खत्म, और पास हो गया तो एक के बाद एक स्टेप चलते चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, पहला हम क्या चेक करेंगे इस पूरे सारांश में, पहला एसोसिएटिव तो चेक करना ही नहीं है, वो तो होगा ही होगा, हमेशा होगा, उसको चेक नहीं करना, अभी प्रॉपर्टी बताएंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद इसको प्राथमिकता दे दो कि सबसे पहले आइडेंटिटी खोजो। तो आइडेंटिटी क्या है कि प्लस के रूप में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये है प्रॉपर्टी होल्ड कर गया आइडेंटिटी। अब बचा दो गो, क्लोजर और इनवर्स वाला, समझ गए क्या? क्लोजर और इनवर्स वाला, वो हम लोग फिर बाकी वाले में चेक करेंगे। तो अगर इन सभी में भी अगर आप देखना चाहोगे तो बेसिकली एसोसिएटिव तो चेक करना नहीं है, दूसरा में आइडेंटिटी एलिमेंट खोजना। यहाँ कहीं भी 0 दिखा क्या? नहीं दिखा, इसका मतलब ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं और ये भी नहीं, आइडेंटिटी ये नहीं मिला। तो ये सारे के सारे सब ग्रुप नहीं हो गए। इतना आसान है, अगर हम बहुत ही बारीकी से अगर अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे हैं कि हम एसोसिएटिव मान के चल रहे को होगा। सबसे पहले आइडेंटिटी खोजो, इसमें आइडेंटिटी है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा क्लोजर चेक करने के ऊपर, और ये होगा तब इनवर्स पे करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इस वाले में देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो आगे का चेक करने की कोई जरूरी नहीं है। उसी तरीके से यहाँ आइडेंटिटी मिला, अब क्लोजर चेक करेंगे, अगर क्लोजर हुआ तब ये चेक करेंगे, नहीं तो क्लोजर पे फेल तो पूरा फेल। अब आ जाइए फटाफट इसमें क्लोजर की बात करेंगे। ध्यान सुनो, अगर हम 0+0 लेते हैं तो 0 आएगा, जो कि ऑटोमेटिक है कि यहाँ है। अगर हम 0+1 भी लेते हैं तो ये बेसिकली 1 आएगा, जो कि बेसिकली यहाँ है। अगर हम 1+1 लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सेम एलिमेंट भी ले करके चेक करेंगे। ये नहीं कि दो अलग अलग दिख रहा तो उसी भर लेंगे, नहीं, यहाँ पर आपको सेम एलिमेंट भी ले करके देखना होगा, जो कि 2 इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि भैया ये वाला आपका तो सब ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाते हैं इस वाले पूरे पर। अगर इसमें भी अगर तुम दिमाग लगाओ, आइडेंटिटी तो है, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। क्लोजर पे आते हैं, क्लोजर पर अगर आओगे तो 0+0 करोगे 0 आ जाएगा, 0+1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 0+2 करोगे तो सीधा सीधी 2 आ जाएगा। ये सारी चीजें तो अभी तक हैं। अब हम लेते हैं 1 को, 1+0 दिस मीन्स 1, 1+1 दिस इज इक्वल टू 2, 1+2 को लोगे तो ये आ जाएगा 3, जो कि 3 यहाँ पर H2 में या H3 में नहीं बिलोंग कर रहा है। देख लो, कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। 1 को 2 के साथ ले लिए, 3 बिलोंग ही नहीं कर रहा, एक फेल हो गया तो भैया ये सब ग्रुप नहीं बनाएगा, सीधा सीधी बात ऐसा ही है। आ जाओ इसमें भी आ जाओ, यहाँ भी अगर आप तुम देखोगे तो अब तुम लोग का दिमाग यहाँ पर अब दौड़ना चालू हो रहा होगा कि भैया ये कैसे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर आ जाओ, इस वाले पूरे सेट में अगर आप आ जाते हो 0+1 तो 1, 0+2 तो 2, 0+3 तो 3, अगर हम 1+2 करते हैं तो 3, 1+3 करते हैं दिस इज द 4, और 4 तो 6 से छोटा है तो हम डिवाइड भी तो नहीं कर सकते। अगर बड़ा रहता तो डिवाइड करके उसको लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये छोटा है और 4 जो है वो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये भी सब ग्रुप आपका नहीं बनाएगा। अब आ जाते हैं इसमें, अगर आप इसमें बेसिकली तौर पर आ रहे हो तो अब तुम लोग का दिमाग दौड़ना चालू हो गया होगा कि सर अगर हम यहाँ पर 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 1 और 4 हमारे पास आएगा 5, और जो कि 5 तो 6 से छोटा है, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो ये भी सब ग्रुप आपका नहीं बनाएगा। तो बेसिकली तौर पर सब ग्रुप की ये मोटा मोटी सारांश है जिसको आपको समझ के चलनी है, ठीक है। इतना ही आसान है, बस आप अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक तरीके से अगर समझ करके चल रहे हो तो बेसिकली आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। आ जाइए, एक दो एग्जाम्पल और आपको सामने रख रहे हैं, उस पर फटाफट बात कर देते हैं। देखो जी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर की, सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये बेसिकली तौर पर एक ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एडिशन के रूप में ये हमारे पास एक ग्रुप बना करके चलता है, एडिशन के रूप में क्या बना के चलता है, ग्रुप, ठीक है, इतनी बात है। अब अगर यहाँ किसी का भी मल्टीपल ले लो, जैसे 2 का मल्टीपल ले लो,
2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल लोगे तो क्या आएगा, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, इस तरीके से। अगर तुम 3 का मल्टीपल लेते हो तो ये कैसा बनेगा, सीधा सीधी 9, -6, 3, 0, 3, 6, 9, इस तरीके का। तुम चाहो किसी का भी मल्टीपल ले लो, अगर ये सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका कोई भी मल्टीपल यानी कि n इंटू जेड जो लोगे आप, n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, यानी यहाँ पर कोई भी नंबर डाल लो मल्टीप्लाई करने के लिए, वो हमेशा के हमेशा कैसा बनाएगा, एक सब ग्रुप बनाएगा, किसका, तो सीधा सीधी जेड का बनाएगा। यानी एन जेड जो है वो हमेशा जेड का क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। एन क्या है, एन की जगह कोई भी नंबर रख सकते हो, जैसे 2 रख दिए, 3 रख दिए, मन करे तो -2 भी रख देना, -3 भी रख देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, जो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, तो बात तो वही रहेगी। तो हमेशा ये याद रखना कि अगर जेड आपका ग्रुप है तो उसमें कोई भी किसी भी नंबर का मल्टीपल एक तरीके का सब ग्रुप बना करके ही चलेगा। सीधी बात, नो बकवास, इस तरीके से आप समझ सकते हो मेरे दोस्त। आराम से, कोई दिक्कत वाली परेशानी दिक्कत होगा तो आप बोल दीजिएगा। आ जाइए फटाफट फटाफट, अब हम यहाँ पर चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से अब डिफिनेशंस आपके सामने रख रहे हैं, फिर हम लोग इसकी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। इस पे जो थ्योरम वगैरह है वो हम लोग कल इस पर चर्चाएं कर रहे होंगे। आइए फटाफट सब ग्रुप का डिफिनेशंस आपको दे देते हैं, फिर इस पर और थोड़ी बहुत एग्जाम्पल पर हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कल इस पर रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स है उस पर हम लोग बहुत बारीकी से चर्चाएं कर रहे होंगे। तो सब ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो लेट, यहाँ पर मान लेते हैं कि जी बी एनी ग्रुप, या ऐसा हम लोग कहते हैं, उल्टा तरीके से लिखते हैं, लेट एच बी एनी नॉन इम्पिटी। अच्छा, एच जो हम लोग बनाते हैं वो इम्पिटी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर वो खाली होता है तो भैया हम उस पर कंसिडर नहीं कर सकते कि वो सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम बेसिकली तौर पर एच को नॉन इम्पिटी मानेंगे, यानी वहां कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, एक हो, एक से ज्यादा हो, या लाखों करोड़ों में, उससे हमें कोई मतलब, लेकिन खाली नहीं होना चाहिए। एच बी एनी नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ ग्रुप जी इज said to be a subgroup of group G if it is also a group with same binary operation, ठीक है। इतनी बात है जिसको ध्यान में रखनी है। यानी हमने क्या लिखवा दिया है कि H जो आपके पास एक नॉन इम्पिटी सबसेट है किसी भी ग्रुप G का, उसको हम लोग सब ग्रुप कहेंगे, लेकिन कब, जब इफ इट इज ऑल्सो अ ग्रुप, वो अपने आप में क्या होनी चाहिए, ग्रुप होनी चाहिए, यानी जो चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन जो जी में लग रहा था। जैसे जी में प्लस लग रहा था तो यहाँ भी प्लस के रूप में होना चाहिए, वहां अगर इनटू लग रहा है तो एच में भी इनटू के ही साथ वो ऑपरेशन चलेगा। ये नहीं कि उसमें मल्टीपल लग रहा है तो इसमें प्लस का लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। तो हमने कहा कि एक ग्रुप जी है जिसका एक सबसेट एच को हम सब ग्रुप कहेंगे अगर वो ग्रुप के चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, या कह लो कि वो अपने आप में एक ग्रुप बनाता है सेम बाइनरी ऑपरेशंस के साथ। कुछ बात अगर आप एग्जांपल देना चाहोगे तो दे सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर ले लेना कि यहाँ पर एन जेड जो प्लस के रूप में है, इज अ ग्रुप या सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, हम ऐसा लिख सकते हैं, या जेड लिख दो, ठीक है। यानी एन जेड जो है वो हमेशा सब ग्रुप बनाएगा, किसका, जेड का। ये बात हम लोग समझ गए। उसके बाद बेसिकली तौर पर अगर आप देखोगे सेट ऑफ इंटीजर, वो सबसेट होता है किसका, क्यू का। तो ये आपके पास सब ग्रुप बनाएगा किसका, क्यू का। क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर, और जेड आपके पास होता है इंटीजर, तो ये हमेशा सब ग्रुप बनाएगा। दूसरा, अगर आप क्यू की बात करते हो तो ये रियल नंबर का सबसेट होता है, तो ये भी बनाएगा। तीसरा, अगर आप इरेशनल नंबर की बात करते हैं
वो भी सबसेट होता है रियल नंबर का, तो वो आपके पास एक बनाने का काम करेगा। या अगर वो उसकी अगर हम नहीं भी लेते हैं कंडीशंस को तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात अगर हम करेंगे तो आर जो होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, तो आर जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, वो सब ग्रुप हो जाएगा किसका, रियल नंबर का। इस बात को ध्यान में रख करके चलना है। इस समस्या को मतलब आगे जाकर के इसकी हम लोग चर्चाएं कर रहे होंगे विस्तार पूर्वक से। अब थोड़ी सी इसकी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करेंगे इसके कुछ बहुत प्रॉपर्टीज हैं उस पर। ठीक है, आ जाइए। फिर हम लोग आगे छोटी छोटी बातों पर भी चर्चाएं रखेंगे। देखो, एक बात है जो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा गौर किया कि एक जैसे ही हम सब ग्रुप कोई बना रहे थे और वहां जैसे ही हम जीरो रख रहे थे, जीरो क्या था, प्लस के रूप में आइडेंटिटी एलिमेंट। या इससे पहले जब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में चला रहे थे उस समय हमने लिया था 1 को, तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप बना रहा था, सब ग्रुप बना रहा था। अगर आप दिमाग लगाओ, इधर पीछे हम लोग थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में चले तो देख लो, इस वाले में 1 सब ग्रुप बना रहा था, और जब हम प्लस के रूप में चले थे तो यहाँ पर 0 भी आपके पास सब ग्रुप बना रहा था। इस केस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है और इस केस में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब ध्यान से सुनो, वही बात को हम लोग यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख रहे हैं। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है प्लस में, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये भी यहाँ पर सब ग्रुप बना रहा था, ये भी यहाँ सब ग्रुप बना रहा था अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ। तो हम एक बात आपको नोट पॉइंट में लिखवा दे रहे हैं कि अगर एक सेट में अगर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट रहे, क्या एलिमेंट रहे, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कहां से आएगा, ग्रुप से ही आएगा। तो अगर उस सेट में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज ए सब ग्रुप। अगर किसी सेट में अगर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट रहे तो वो हमेशा एक सब ग्रुप बनाता है। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, यानी जी जो है वो खुद का सबसेट तो हमेशा होगा ही होगा। ये ऑब्वियसली हम लोगों ने सेट के अंदर भी पढ़ करके आते हैं। तो वी नो दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। यानी इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि कोई भी ग्रुप जो है वो अपने आप में एक सब ग्रुप बनाता ही बनाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे बेसिकली तौर पर अगर हम एग्जांपल के रूप में रह दें, जैसे अगर आप ये कहते हो, लो जी के एलिमेंट है i माइनस आई 1 और -1, ये आपके पास ग्रुप है। अब इसी को उठा करके अगर हम एक नया सेट बना ले 1 -1 i माइनस आई, तो एलिमेंट तो सेम है, तो इसका मतलब है कि वो जाहिर सी बात है कि वो ग्रुप बनाएगा, और ग्रुप बनाएगा तो सब ग्रुप हो जाएगा। इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रख के चलना है। अब यहाँ पर बेसिकली तौर पर इम्प्रॉपर सब ग्रुप और प्रॉपर सब ग्रुप पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। एक नया टॉपिक आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। इम्प्रॉपर सब ग्रुप, या इसी को ट्रिवियल ग्रुप भी बोलते हैं हम लोग, ट्रिवियल सब ग्रुप भी हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनो। एक बात हम लोगों ने सुना यहाँ थोड़ी सी नोट पॉइंट में कि आइडेंटिटी एलिमेंट सिंगल रहे तो वो भी हमारे पास हमेशा के लिए एक सब ग्रुप बनाता है, और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है तो वो भी हमेशा सब ग्रुप बनाएगा। तो इन दोनों को हम ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं, या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोल करके चलते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास सब ग्रुप बनते हैं उसको प्रॉपर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इम्प्रॉपर में किसको रख रहे हैं, आइडेंटिटी वाला को, और बेसिकली तौर पर वही सेट को इम्प्रॉपर में रख रहे हैं। उसके अलावा जितने भी आ जाएंगे उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो हम यहाँ पर सीधी सीधी प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, इतनी बात। तो द सेट ऑफ
सेट ऑफ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट एंड itself a group always form a subgroup. That's that are या फिर which are called improper subgroup। ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके चलना है और ये टॉपिक भी हमारा ठीक ठाक तरीके से ख़त्म हो जाता है। छोटी छोटी बातें थी वो ख़त्म हो गई। कल हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड जो थ्योरम है उस पर चर्चा करेंगे। आज इसको बेसिकली थ्योरम पर चर्चा नहीं करें क्योंकि एनर्जी भी ठीक ठाक चाहिए, आज उतनी है नहीं है, बट हम लोग कल बात करते हैं इस पर। उम्मीद है कि आप सब ग्रुप किससे बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।